अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल माश, तड़के वाली दाल माश। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। इसको आपने लाजमी मेरी इस रेसिपी को मैं ट्राई करना है, आपको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी को देखने से पहले लाजमी अपने मेरे चैनल फूड फ्यूज़न एंड टिप्स को शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब मैंने यहाँ से 2 बड़े प्याज लिए थे जिनमें मैंने एक हाफ़ कप ऑयल डाल के अब मैं इस प्याज को जो है ना फ्राई करूँगी हल्की आंच पे। उनको मैं फ्राई करूँगी, प्याज को अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लेना है। जब इसका हल्का लाइट गोल्डन सा कलर निकल आएगा तो उसके बाद अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ना ज़ीरे का ऐड कर दिया और अब मैं फिर इसको थोड़ी देर करूँगी फ्राई ताकि ज़ीरे की खुशबू जो है ना निकल आए। और अब मैंने इसके अंदर जो है ना लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करनी है। ये थोड़ा सा पहले मैंने देसी घी ऐड किया और अब मैं लहसुन अदरक की पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून। और ये मेरे पास 2 टमाटर थे जिनकी मैंने पेस्ट बना ली थी। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी और मसाले को अच्छे तरीके से जो है ना अब मैंने भूनना है मसाले को, ताकि सारे मसाले जो है ना अच्छे से पक जाएं। इनको अच्छे से भूनना है। और अब इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून जो है ना नमक ऐड कर रही हूँ और अब इसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने मिर्च का ऐड कर दिया है। इसमें सुरख मिर्च मैं कम ऐड करी क्योंकि मैंने बाद में काली मिर्च भी ऐड करनी है। और हाफ़ टीस्पून अब मैंने हल्दी का ऐड कर दिया। और अब मैं अच्छे से इनको आपस में मिक्स कर लूँगी। और जब मसाला जो है ना ऑयल छोड़ देगा तब मैंने इसके अंदर जो है ना अब 1 टीस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया ऐड कर दिया। और सूखा धनिया मैंने घर में ही जो है ना इसको पीसा। आप भी ऐसे ही करें, घर लेकर इसको पीसने, इसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। जो पहले का होता है उसकी वो फ्लेवर नहीं रहता। इस तरह ही काली मिर्च भी मैं हमेशा घर में ही करती हूँ। तो आप देखें मसाला हमारा जो है ना भून रहा है अच्छे से। जब हमारा मसाला भून जाएगा तो ये मैंने आधा घंटा पहले मैंने इस दाल को भिगोया था। माश की दाल है, 1 पाव दाल है ये, इसको मैंने आधा घंटे पहले भिगोया था। तो दाल को भिगोना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए चाहे थोड़ी देर के लिए लेकिन दाल को भिगोना चाहिए। और अब मैं इसके अंदर तकरीबन जो है ना 2 से 3 कप पानी के डालकर तो अब मैंने जो है ना इसको वेट लगा देना। तकरीबन 3 मिनट के लिए जो है ना मैं इसको वेट दे दूँगी। अगर आप वेट नहीं भी लगाते तो ये हो जाती है, लेकिन झटपट तैयार करनी हो, गई एमरजेंसी हो, कोई जल्दी हो आपको, तो आप इसको वेट लगा के तैयार करें, जल्दी से हो जाती है। देखें मैंने उसके 3 मिनट के बाद वेट खोला तो इसकी ये लुक है। दाल हमारी हो चुकी हुई है और अब हम एक साइड पे ना इसका तड़का तैयार करेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त और मज़े की हो गई है। अब इस टाइम पे आपने जब दाल हमारी बन जाएगी उसके बाद आप मैंने इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का फ्लेवर ये देता है। आप भी लाजमी जब बनाएं तो इसमें डालिएगा। और अब मैंने हाफ़ टीस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर थोड़ा सा और ऐड किया, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और अब ये डालकर इसे अच्छे से जो है ना मैंने भूनना है। भून लिया। अब ये थोड़ी सी अजवाइन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि ये जो दाल होती है कहते हैं ये जो है ना गैस करती है, बादी होती है काफ़ी, तो इसमें आप थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दें तो अगर किसी को जो प्रॉब्लम होती है पेट में ख़राब हो जाता है, गैस वगैरह हो जाती है, तो वो नहीं होगी। अब मैंने एक तड़का बनाना है तो ये मैंने पैन लिया, इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है ना ऑयल का डाला। ये थोड़ा सा जो है ना मैंने इसके अंदर डाला है कश्मीरी मिर्च, जिसके अंदर थोड़ा सा जो है ना टिक्का मसाला ऐड था। और अब मैंने इसमें डाल दिया हाफ़ टीस्पून ज़ीरा। और अब मैं इसे हल्का सा जो है ना फ्राई कर लूँगी। देखें तड़का हमारा हो गया। तो इसके बाद अब हम जो है ना इसको मैं आपको ना दाल पे डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की दाल बनी है। आप इस तरीके से बनाएं और इसको रोटी या पराठे के साथ इसको खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बनती है। और साथ अगर अचार लगा लें आप तो फिर इसका टेस्ट जो है ना दोबाला हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त। और देखें कितनी मज़ेदार और यमी सी लुक आई है, बहुत मज़े की दाल बनी है। तो लाजमी आपने भी इसको मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो नाश्ते में भी आप इसको खाएँ, बलों वाला पराठा बनाएं उसके साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त और मज़े की लगेगी।
कितनी अच्छी इसकी फ़ाइनल लुक आई है, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है, वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।